आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने बुलाई है पीएससी की बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी पीएससी की बैठक। बैठक में सीएम के नाम पर है और यह अहम बैठक अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 3 घंटे बाद यह बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया जो तमाम नेता हमेशा से देते रहे हैं। एक सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका नाम बताया जा रहा है कि दौड़ में है और बहुत आगे है। क्या मैं आने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तब तक दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहाँ बताएंगे बताओ? आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 3 बार बनी है और तीनों बार केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने हैं। ये पहला मौका है जब केजरीवाल के अलावा आपका कोई दूसरा नेता सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। सीएम की रेस में कैलाश गहलोत का नाम भी शामिल है। गहलोत 3 बार के मंत्री हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ अच्छे तालमेल की वजह से उनके मंत्रालय के काम कभी नहीं रुके, इसीलिए उनके नाम पर सहमति बनने की भी चर्चा है। सीनियर नेता और मंत्री गोपाल राय का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। उन्हें सरकार के साथ संगठन का भी अच्छा अनुभव है। इसके अलावा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पाकी विडलान का नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति नए दौर से गुजर रही है और दिल्ली में विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। कोई बड़ा कारण नहीं कि 48 घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल फिर पलट जाए कि मेरे विधायकों ने मुझे मना किया इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो तो आप अपना नहीं पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दीजिए, दिल्ली सरकार भंग कीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि अपना परिणाम देगी। वो ये राजनीतिक ड्रामा नज़र आता है कहीं ना कहीं। ये जो पार्टी के इंटरनल जो एक इंटरनल उसके ऊपर कब्जा करने की एक होड़ चली है, उसका नतीजा मैं देखता हूँ। और निश्चित ही ये फैसला लेंगे अब कौन मुख्यमंत्री बनता है। जो थोड़ा समय बचा है उसमें किस तरीके से दिल्ली की जनता को थोड़ा सा राहत प्रदान कर सकते हैं, तो एक नया मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की जंग लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इस बीच सबको इंतजार इसी बात का कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। टीम न्यूज नेशन। तो सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, और शाम 5 बजे पीएससी की बैठक में इस पर चर्चा भी संभव है। मेरे 2 सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी और साथ ही संवाददाता मोहित राज दुबे भी जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, आपके पास कौन कौन से नामों पर आज चर्चा हो सकती है? कहा जा रहा है कि कैलाश गहलोत के जरिए राजस्थान साधने की कोशिश होगी। समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो कई नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा का बाजार गर्म है। चाहे आतिशी की बात करें या आपने कैलाश गहलोत का खुद नाम लिया, उसके अलावा सांसद संदीप का नाम भी चर्चा में है। लेकिन इन सबके इतर अगर देखा जाए तो जो पूर्ववर्ती समीकरण हैं उनके मुताबिक हमने देखा था कि किस तरह से तिहाड़ से दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को प्रोजेक्ट किया था कि वो 15 अगस्त का झंडा फहराएं, और वो एक महिला चेहरा है, लिहाजा प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाई दे रही हैं, जिनको आगे प्रोजेक्ट कर आगे के होने वाले चुनाव के लिए महिला वोटरों को
साधने का रास्ता जो है वो आसान किया जा सकता है और इस फार्मूले पे काम करती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे सकती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नाम पब्लिक में प्रोजेक्ट किए जाते हैं ताकि फीडबैक लिया जाए और उसके बाद एक उसी नाम को फैसले के तौर पर तब्दील किया जाए या फिर उसके विकल्प के तौर पर नया नाम लाया जाए। तो ये भी हो सकता है कि फीडबैक के लिए कुछ नाम आगे किए गए हों। अब चूंकि पीएससी की बैठक होनी है, इस बैठक में आखिरी फैसला होगा और उसी फैसले को हम देखेंगे कि विधायक दल की बैठक में भी सामने रखकर मूर्त रूप दिया जाएगा, जिसका इंतजार अभी दिल्ली को है। मोहित, एक बात बताइए कि जिन नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो नाम मधुरेंद्र दे रहे हैं, क्या इन्हीं 2, 4, 5 नामों में से एक नाम हो सकता है या जैसा कि मधुरेंद्र कह रहे हैं कि कोई नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, लाख टके का सवाल तो यही है कि सूबे की कमान संभालेगा कौन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 2 दिन का वक्त दिया था और वो आखिर जो दूसरा दिन है वो कल समाप्त हो रहा है। जब कल समाप्त हो रहा है तो उससे पहले पीएससी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बड़ी बैठक शाम को 5 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पे होगी। और आपको बता दें कि पीएससी जो है वो सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है आम आदमी पार्टी की। बड़े बड़े फैसले उसी कमेटी के माध्यम से करवाए जाते हैं, उसी कमेटी के माध्यम से होते हैं। तो आज शाम को जो बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर नामों की भी चर्चा होगी। अतिशी बनेगी, सिसोदिया के लिए पहले अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है, या कैलाश गहलोत बनेंगे या कोई और चेहरा जो है चौंकाने वाला निकल के आएगा। ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है। और दिल्ली में कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा ये तो जो है विधायक दल की बैठक के बाद होगा। कई नाम सामने आ रहे हैं लेकिन अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल को ही करना है। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है और यहाँ पे भी देखिए गहमा गहमी सुबह तो थी लेकिन अभी नहीं है। चलिए नजर बना के रखिएगा मोहित, आपसे आगे अपडेट लेंगे। मधुरेंद्र आप भी नजर बना के रखिएगा। लेकिन जो नाम है उनके नाम कौन कौन से आगे आ रहे हैं वो भी आपको बता दें। देखिए दरअसल जो नाम है वो आतिशी का नाम भी है। वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा विभाग संभाले। इसके बाद सौरभ भारद्वाज का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की भूमिका भी संभाल चुके हैं। कैलाश गहलोत का नाम भी है, 3 बार के मंत्री हैं। उपराज्यपाल से अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से उनके मंत्रालय के काम नहीं रुके। इसके अलावा गोपाल राय वरिष्ठ नेता है, मंत्री, संगठन और सरकार का दोनों अनुभव उनको। इसके अलावा राखी बिरलान पार्टी का दलित और महिला चेहरा है, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।